आज की वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा ऊपर लाल बॉक्स के अंदर लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग नेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप हम अगले पेज में आ जाएंगे। तो आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा काले बॉक्स के अंदर लॉगिन वाला बटन। तो आपको इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर पर्सनल वाला विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप अगले पेज में आएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे काले बॉक्स में लिखा हुआ कंटिन्यू टू डेस्कटॉप लॉगिन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो अगले पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी की जरूरत होगी, लेकिन वो आपके पास होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे हम नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ गेट यूज़र आईडी। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी खाता संख्या यहाँ पे अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी गो वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी गो वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो अब आपको यहाँ पे ऑथराइज करना है अपने ट्रांजेक्शन को। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग अल्फ़ाबेट जैसे DEH। तो इसी तरह आपको अपना एक डेबिट कार्ड लेना है। तो डेबिट कार्ड के पीछे आपको एक यहाँ पे ऑथराइजेशन के लिए वहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस के नीचे यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे जहाँ पे अलग अलग आपको अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड के उदाहरण से मैं समझाऊंगा कि आपको एक बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा अल्फ़ाबेट जैसे AYD MTQ। तो हर बॉक्स में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा जैसे A के नीचे A के अंदर लिखा हुआ है 34, Y में दिखाई दे रहा है 99। तो इसी तरह जैसे आपको देखेंगे तो आपके भी डेबिट कार्ड में यहाँ पे जैसे D में दो नंबर जो लिखा होगा आपको वही नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। तो चलिए हम अपने नंबर यहाँ पे अंकित कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको गो वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि जो यूज़र आईडी है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर भेज दी गई है। तो आपको क्या करना होगा, आपको लाल सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ लॉगिन नाउ का बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे तो आपको यूज़र आईडी वाला पेज दिखाई देगी और आपको जैसे अगर पासवर्ड वाला नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्या करना होगा यूज़र आईडी में क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड वाला सेक्शन होगा नीचे खुल के आ जाएगा। तो इसी तरह आपको पासवर्ड को भी बना लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा गेट पासवर्ड का विकल्प काले बॉक्स के अंदर। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले विकल्प। तो आपको इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको जो अभी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी प्राप्त हुई है तो आपको वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है और उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी गो वाली बटन। तो उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। अगर आपको OTP आप प्राप्त नहीं होता है तो आपको फिर से यहाँ पे SMS वाले बटन में क्लिक कर देना है या आप यहाँ पे कॉल वाले बटन में क्लिक करके दोबारा से अपने OTP को यहाँ पे कॉल पे मंगा सकते हैं। तो चलिए हमारा OTP आ गया तो हम यहाँ पे OTP को यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी ऑथेंटिकेट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको फिर से एक बार ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट के नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं कार्ड के पीछे तो आपको नंबर देख के अंकित कर देने। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर अंकित कर देंगे और सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो आप इसी का एक रेफरेंस लेके अपना पासवर्ड बना लेंगे। तो फिर इसको कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद आपको अपडेट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको लाल बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो कांग्रेचुलेशन वाला संदेश और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा पासवर्ड सफलतापूर्वक जनरेट हो गया है इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एरोज दर्शाया जा रहा है लॉगिन नाउ का बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे तो आपको अभी जो यूज़र आईडी प्राप्त हुई वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही है लॉगिन वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक हम अपने नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन हो चुके हैं। तो आप भी सेम प्रक्रिया से ऑनलाइन तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग में अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं। तो इसी तरह आपको यूज़र आईडी जनरेट करनी है और पासवर्ड को अपना बना लेना है और फिर इस तरह जिस तरह मैंने बताया लॉगिन करके तो आप भी सेम प्रक्रिया से यहाँ पे लॉगिन करके अपने नेट बैंकिंग को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।